यहाँ पे सारी चीज़ें तो अवेलेबल है, ये तो क्लियर है आपको, सारी चीज़ें अवेलेबल है कि टेबल हमने कैसे बनाया है ना, टेबल बनाने के बाद हमने कैसे कॉलम ड्रॉप किए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे क्लियर है। कैसे आपने इसके अल्टरनेट कलर चेंज करे, बैकग्राउंड कलर कैसे, अगर जैसे अभी यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ दी हुई है, वैल्यूज़ अगर छोटी दी हुई है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे विजुअल में जाना होगा, फिर वैल्यूज़ में जाना होगा, और फिर यहाँ पे जाके इसके फॉन्ट साइज़ को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, फॉन्ट स्टाइल अगर चेंज करना है तो फॉन्ट स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज करना है तो कलर भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बट इस बियॉन्ड दैट अभी कुछ स्पेशल चीज़ें देखने वाले हैं, बड़ी चीज़ें देखने वाले हैं। सेल एलिमेंट है ना, आपको दिख रहा है सेल एलिमेंट, ये क्या करता है? तो सेल एलिमेंट में जब हम जाते हैं, आप यहाँ देखेंगे आपसे सबसे पहले पूछा कि आपको किस कॉलम के लिए लगाना है, यूज़ करना है सेल एलिमेंट। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा कैटेगरी, सब कैटेगरी प्रॉफिट के लिए। ठीक है, प्रॉफिट के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं प्रॉफिट वाइज। बैकग्राउंड कलर है ना, लिखा है यहाँ पे बैकग्राउंड कलर, मैं इसको ऑन करता हूँ। इसको ऑन करते बराबर यहाँ पे देखो कलर वाइज आपको कुछ चेंजेस दिखेंगे। क्या कलर वाइज चेंजेस दिख रहे हैं? तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं इसको एक काम करता हूँ। टेबल में ना, टेबल में क्या होता है, जब भी आप यहाँ पे हेडर पे क्लिक करेंगे कॉलम के, तो सारी वैल्यूज, जो वैल्यूज होती है वो वैल्यूज डिसेंडिंग या असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाती है। देखिए हो गई अभी। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ पर है? कॉपियर्स में, कंज्यूमर में, जो कि सबसे ज़्यादा डार्क कलर है। राइट, जैसे जैसे प्रॉफिट कम होते जाएगा वैसे वैसे कलर जो है वो लाइटर होते जाएगा। ठीक है, बेसिकली इसको बोलते हैं कंडीशनल कॉलम, है ना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप यहाँ पे जाके ये एफ एक्स दिख रहा है फंक्शन, इस पे जाके आप कंडीशंस को चेंज भी कर सकते हो। कंडीशन वाइज कैसे चेंज कर सकते हो? कलर वाइज, हायर वैल्यू के लिए अगर आपको कोई और कलर देना है, आप ये कलर दे सकते हो। लोअर वाइज आपको इसका कोई लाइटर कलर देना है, आप वो लाइटर कलर दे सकते हो ना। आपको वैल्यू वाइज अगर चेक करना है, वैल्यू वाइज, तो आप यहाँ पे वैल्यू भी ले सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको कस्टम पे क्लिक करना पड़ेगा, और कस्टम को क्लिक करने के बाद आप वैल्यू पे पुट कर सकते हो यहाँ पे। या कोई अगर मिडिल कलर देना है देन यू कैन पुट हियर मिडिल कलर ऑल्सो। ठीक है, मिडिल कलर वाइज अगर आपको ऐसा लगे कि मिडिल वैल्यू के लिए मुझे कोई और कलर देना है, लाइक मैं मिडिल कलर, मिडिल वैल्यू के लिए मैं ब्लू कलर देना चाहती हूँ, लाइट ब्लू। तब आप देखेंगे मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ, ओके, कलर विल बी चेंज, हो गया चेंज। ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिट है, ये मीडियम प्रॉफिट है, और नीचे में आप देखेंगे तो ये सबसे लोअर प्रॉफिट है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशनिंग फॉर्मेटिंग करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कि हमने अभी फॉर्मेटिंग की प्रॉफिट के लिए। ठीक है, चलिए सेम मैं वापस से आता हूँ किस पे, फॉर्मेट ऑप्शन पे, सॉरी फॉर विजुअल ऑप्शन पे। पहले मुझे ये सेलेक्ट करना होगा, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे सेल एलिमेंट, याद रखेंगे सेल एलिमेंट। सेल एलिमेंट में आने के बाद हम आते हैं वापस से, इस बार प्रॉफिट को नहीं, इस बार मैं क्वांटिटी को लेता हूँ ना, दूसरा क्वांटिटी। क्वांटिटी को लेने के बाद आप देखेंगे फॉन्ट कलर, अभी तो फॉन्ट कलर ब्लैक दिख रहा है आपको, ये फॉन्ट कलर चेंज होंगे अगेन वापस किसके अकॉर्डिंग? तो कंडीशंस के अकॉर्डिंग। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी, सबसे ज़्यादा डार्क कलर, सबसे कम क्वांटिटी, सबसे लाइट कलर। ठीक है, इसको वापस से करते हैं। एक बार मैं इसको फॉन्ट कलर को चेंज कर देता हूँ, डेटा बार्स लेता हूँ। अब आप देखिए डेटा बार्स, जिसका ज़्यादा क्वांटिटी उसका ज़्यादा बड़ा डेटा बार। वापस से इसमें कॉस्मेटिक करने के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाते हैं, है ना। यहाँ पे अगर ऑप्शन देखेंगे आप तो लिखा हुआ है ना क्लियरली कि पॉजिटिव बार आपको किस में चाहिए। पॉजिटिव बार अगर मुझे यहाँ से मोर कलर में जा सकते हो, कहाँ से? क्लिक ऑन दिस पॉजिटिव बार, यहाँ पे मोर कलर पे ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे ग्रीन, सपोज मुझे यहाँ पे ग्रीन कलर देना है। फॉर दैट, फॉर पॉजिटिव के लिए मुझे ग्रीन कलर देना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रीन कलर। डन। नेगेटिव बार के लिए आपको अगर रेड कलर देना है तो आप रेड कलर चूज कर सकते हो। ठीक, मैं ओके करता हूँ। बार्स आपको किस साइड में चाहिए, लेफ्ट टू राइट में चाहिए या राइट टू लेफ्ट में चाहिए? अभी लेफ्ट से राइट में है, मैंने लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कर दिया। आप देखिए बार्स कहाँ चल रहे हैं, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं, है ना। सो यहाँ पे कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, अगर नेगेटिव वैल्यू होती
सपोज मैं इस क्वांटिटी की जगह पे वापस से एक काम करता हूँ। वेयर इज द क्वांटिटी, क्वांटिटी ना, क्वांटिटी की जगह पे मैं ले लेता हूँ डिस्काउंट, डिस्काउंट या सेल्स ले लेता हूँ, मे बी सेल्स ले लेता हूँ। और सेल्स लेने के बाद फॉर्मेट ऑप्शन पे जाने के बाद मैं स्पेसिक सेल एलिमेंट पे जाने के बाद यहाँ पे सॉरी सेल एलिमेंट, सेल्स सेलेक्ट करना पड़ेगा और सेल्स के बाद डेटा बार्स पे जाता हूँ। आप यहाँ पे देखोगे सारे के सारे पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ भी नहीं है ना। अगर नेगेटिव होता तो बार्स जो होता उल्टे साइड पे चल रहा होता। ठीक है, प्रॉफिट वाइज मैं दिखा देता हूँ उसको आपको, हाउ वी विल डू इन अ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं, प्रॉफिट नेगेटिव प्रॉफिट भी अवेलेबल है। डेटा बार्स यूज़ करूँगा, दोनों तीनों कंडीशन एक साथ यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे नेगेटिव बार के लिए यहाँ पे राइट साइड में बार दिख रहा है इस तरफ ना, राइट टू लेफ्ट। बट यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो अपन आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं और टू रेड और ओके। ओके, अब दिख गया आपको? ठीक। तो ये था हमारा कंडीशन फॉर्मेटिंग। अगेन कंडीशन फॉर्मेटिंग वाइज और मैं ले लेता हूँ एक बार मैं फिर से प्रॉफिट, कुछ क्वांटिटी है, रीज़न है, डिस्काउंट को ले लेता हूँ पहले। तो डिस्काउंट, लेट मी टेक दिस डिस्काउंट, डिस्काउंट, डिस्काउंट वाइज जाके डिस्काउंट को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद आइकॉन्स है ना, क्लिक ऑन द आइकॉन बटन। अब देखो यहाँ पे आइकॉन्स दिख रहे हैं क्या, है ना। अभी किस टाइप के आइकॉन है, प्रॉफिट डिस्काउंट लो के लिए आप यहाँ पे अलग अलग आपके पास अवेलेबल है। सपोज मैं यहाँ पर ये यूज़ करता हूँ ना। अब मैंने क्या यूज़ किया है, अगर वैल्यू जो है इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 और लेस देन 33 रही तब क्या रेड दिखाएंगे हम। इक्वल टू 33, इक्वल टू और ग्रेटर देन 33 और लेस देन 67 तब आप क्या दिखाएंगे, ये परसेंट में है ना, तब आप दिखाएंगे मॉडरेट लाइक येलो। और फिर उससे ज़्यादा होगा तो ग्रीन। देखिए ऑटोमेटिकली आ गया यहाँ पे। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ। देखिए जो सबसे ज़्यादा है 100% दे रहा है वो ग्रीन है, बाकी एक मॉडरेट है, बाकी सबके सब कौन है, सबके सब रेड में आ रहे हैं। ठीक है, इट्स जस्ट अब अलग अलग कॉलम के लिए अलग अलग चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ से वापस से सेल सेलेक्ट करता हूँ। लेट मी सेलेक्ट द सेल, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ सेल सेलेक्ट करने के बाद मैं डेटा बार्स को बंद करता हूँ। और मैंने आइकॉन बताया अभी वेब यूआरएल। व्हाट इज़ द वेब यूआरएल, अभी आप देखेंगे क्या है ये वेब यूआरएल। तो क्या बोला इसने कि फील्ड वैल्यू, फील्ड वैल्यू वाइज हमारे पास क्या है, वैल्यूज इन एंड टोटल्स, वैल्यूज ओनली। तो हम ले रहे हैं वैल्यूज ओनली। व्हाट फील्ड शुड वी बेस दिस ऑन। तो यहाँ पे आपको अलग से कुछ चीज़ें यूज़ करना पड़ेगा। जैसे सपोज मैं यहाँ पे कैटेगरी ले रहा हूँ। ओके, कैटेगरी लेने के बाद समराइज कैटेगरी में फर्स्ट, और अपन एक काम करते हैं इसको ओके करते हैं। इज देयर एनी चेंज, नो। ओके ओके, डन। तो बेसिकली ये वेब यूआरएल के लिए है, इसको अभी के लिए स्किप करेंगे, हमारे पास कोई वेब यूआरएल नहीं है। अगर वेब यूआरएल होता तो हम उसको यूज़ करते हैं। यूआरएल आइकॉन वाइज वी डोंट हैव यूआरएल राइट नाउ। इमेजेस वाइज, अच्छा ठीक है, ये तो बाहर आ गया। कंडीशन कॉलम से बाहर आने के बाद इमेज साइज, इमेज हाइट, ठीक। एक्सेसिबिलिटी पे जाएंगे, रो नेम, व्हाट इज दिस, refer to the row by segment, refer to the row by subcategory। कंडीशन कॉलम समझ में आया आपको, कंडीशन फॉर्मेटिंग। ठीक है, मैं कंडीशन फॉर्मेटिंग में देखते हैं। और टाइटल वाइज अगर आपको कुछ टाइटल देना है, सो वी कैन टेक द टाइटल हियर। टेबल का टाइटल देना है ना, लाइक टेबल लिखता हूँ मैं, यहाँ पे देखो टाइटल आ गया ना। राइट, हर विजुअल में सेम है टाइटल, और टाइटल के बारे में जो भी आपको चेंजेस करना है वो सारी चीज़ें, स्पेसिंग एंड ऑल। ऑफ करता हूँ टाइटल को, बंद करता हूँ। इफेक्ट वाइज अगर आप देखेंगे तो बैकग्राउंड कलर अगर आपको कोई चेंज करना है, पूरे का पूरा टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। टेबल के पीछे जो भी विजुअल है उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। ठीक। अब ये
फॉर्मेटिंग करते हो, प्रैक्टिस Yes, फॉर्मेटिंग, sir. है ना? Yes, sir. हेडर आइकॉन, डोंट नीड द हेडर आइकॉन। अगर यहाँ पे आइकॉन लेना है, हेडर आइकॉन आप ले सकते हो। आइकॉन यहाँ से आपको लेना पड़ेगा, पिन, हेल्प टूल टिप, स्मार्ट नैरेटिव। टूल टिप वाइज मुझे नहीं लगता कि हमें टेबल में टूल टिप की जरूरत है, क्योंकि ऑलरेडी सारी वैल्यूज यहाँ दिख रही है ना? Yes, sir. तो टूल टिप में हमें सॉरी टेबल में टूल टिप की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था कंडीशन फॉर्मेटिंग इन टेबल। ठीक है, पहले हमने देखा कि नॉर्मल टेबल में फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, टेबल कैसे बनाते हैं, फिर हमने देखा कंडीशन फॉर्मेटिंग। अब हम आते हैं, वापस से टेबल ही बनाने वाला हूँ मैं। ठीक है, सो इस बार वापस से कैटेगरी लेने वाला हूँ, उसके बाद से मैं फिर सब कैटेगरी लेने वाला हूँ। एक काम करता हूँ, ये वापस से रिमूव करना पड़ेगा। लेट मी सेलेक्ट दिस, स्टेट वाइज, हाँ, स्टेट वाइज मैं एड्रेस ले रहा हूँ ना। स्टेट लिया सबसे पहले, स्टेट के बाद मैंने कैटेगरी लिया, कैटेगरी के बाद मैं सब कैटेगरी ले रहा हूँ। थोड़ा बड़ा टेबल बना रहे हैं। देन हम लेते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट के बाद सेल्स, मे बी डिस्काउंट, वेयर इज द डिस्काउंट? सो डिस्काउंट इज देयर, डिस्काउंट एंड द क्वांटिटी, इन द क्वांटिटी। ठीक है, देखेंगे अब काफ़ी बड़ा टेबल बन रहा है हमारा अभी, है ना? Yes, ये sir. हमारा काफ़ी बड़ा टेबल है। ओके, बैक टू रिपोर्ट। किसी विजुअल को अगर डायरेक्टली बड़ा करना है तो आप इस बटन को फोकस मोड पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीटली विजुअल बड़ा हो जाएगा। ओके, ठीक, और बैक टू रिपोर्ट करेंगे तो वापस से आप अपने रिपोर्ट पेज पे आ जाएंगे। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि हम समझ ले कि हमें करना क्या क्या है। देन ये हमारे पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। वैल्यू वाइज अगर आपको चेंज करना, थोड़े फॉन्ट बड़े करने हैं, तो अगेन आप यहाँ से कर सकते हैं। कस्टमाइज करंट थीम में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, मैं एक काम करता हूँ, जॉर्जिया ले लेता हूँ और इसको 15 कर देता हूँ। शुड बी 15 और अप्लाई। देन थोड़े बड़े हो गए, थोड़े Yes, फॉन्ट sir. टाइप चेंज कर दिया मैंने। Yes, ठीक, चलिए, तो अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं कुछ नई चीज़। और वो नई चीज़ क्या रहेंगे? बेसिकली ये तो आपको पता है कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे करते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है, डायरेक्टली क्या हो जाएगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएंगे। राइट, ठीक, एक मिनट, मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ ताकि हमें क्लिक करने में आसानी हो। हम्म, तो अब हम देखेंगे। अब देखिए देखिए, तो हमने कहाँ लिया था डेट? मैं पहले तो विजुअल पे क्लिक करता हूँ ताकि मुझे विजुअल की जो वैल्यू चाहिए वो कर सकूँ। ठीक है, मैं भी स्टेट रिमूव कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू ले रहा है तो स्टेट को रिमूव कर देता हूँ। डन। अब देखो, मैं टेबल पे क्लिक किया मैंने, विजुअल पे, यहाँ पे सारे कॉलम्स दिख रहे हैं ना? कॉलम वाइज मुझे प्रॉफिट में जाना है। प्रॉफिट पे देखिए, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया ना, राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे क्या, रिमूव फील्ड, रीनेम फॉर दिस विजुअल, है ना? यहाँ पे जो विजुअल दिख रहा है प्रॉफिट, मैं इसका रीनेम कर सकता हूँ, है ना? मूव वाइज क्या लिखा है, आपको यहाँ से अप डाउन कुछ करना है। अगर मैं इसको डाउन करता हूँ ना, देखिए मैं सेल्स के नीचे चला गया। ठीक, कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगेन जो हमने किया था, अब ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का, है ना? तो मैं आपको ये बता रहा था कि डोंट समराइज करता हूँ मैं तो क्या होगा, देखो इसका जो टोटल है वो दिख रहा है क्या आपको? नहीं दिख रहा है ना? तो सम करना है, अगर सम किया तो आ जाएगा। वैसे ही सेम, अब हम बात करते हैं, मैं सेल्स पे आता हूँ, क्लिक ऑन दिस, एवरेज करूंगा तो क्या आएगा? सेल्स के अभी फिगर्स देखो, सेल्स के फिगर्स डिजिट में दिख रहे हैं ना? मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्या आया? एवरेज ऑफ सेल्स। एवरेज ऑफ सेल्स मतलब कैसे आएगा, क्या डिसाइड किया? एक मिनट, मैं फॉन्ट चेंज करता हूँ, आपको थोड़े फॉन्ट सही नहीं दिख रहे हैं। चेंज द फॉन्ट और नॉर्मल फॉन्ट रखता हूँ, टाइम्स न्यू रोमन। चलिए, अभी देखिए वापस से बताऊंगा। एवरेज सेल्स है,
और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, सम करता हूँ। सम वाइज क्या आ रहा है, टोटल जैसे जितने भी सेल्स अवेलेबल है, बुक केसेस में कितने सेल्स अवेलेबल है, केस में कितने सेल्स, हमने टोटल सेल्स किया यहाँ पे 22,97,000 का सेल्स किया है। मैं इसी पे क्लिक करता हूँ, मैं एवरेज सेल्स की बात करता हूँ, तो एवरेज सेल्स किस हिसाब से आया, क्या एवरेज सेल है हमारा, एवरेज वैल्यू आई है कि हमने कॉपियर्स में एवरेज सेल जो किया है वो हर एक क्वांटिटी के हिसाब से 2100 रुपये का किया है, मशीन में 1600 रुपये का, टेबल में 648 रुपये का हमने एवरेज सेल्स किया है। ठीक है, सम ऑफ प्रॉफिट में आते हैं, सम ऑफ प्रॉफिट में क्लिक करो और आप देखो यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, मिनिमम। सम ऑफ प्रॉफिट में आप ध्यान दीजिए, नंबर्स दिए हुए मिनिमम कर रहा हूँ मैं। क्या आया यहाँ पे, व्हाट इज द मिनिमम प्रॉफिट ऑफ दिस सेगमेंट प्रॉफिट, सारा आपको नेगेटिव वैल्यू दिख रही है ना, मतलब हर सेगमेंट में, हर टेक्नोलॉजी या सब कैटेगरी में सबसे मिनिमम प्रॉफिट क्या है, सिर्फ वही दिख रहा है। सेम मैक्सिमम प्रॉफिट करूंगा तो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखेगा, मिनिमम प्रॉफिट नहीं दिखेगा। सारा के सारा कितना दिख रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा है उस कैटेगरी का। क्लिक ऑन दिस, वापस से काउंट डिस्टिंक्ट, काउंट डिस्टिंक्ट वाइज करते हैं तो हमें क्या मिलता है यहाँ पे, डिस्टिंक्ट मतलब होता है एकदम यूनिक वैल्यू, डिफरेंट वैल्यू, है ना। मैक्सिमम काउंट, डिस्टेंट, डेविएशन, वेरिएशन छोड़िए और अब आते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, कहाँ पे क्लिक किया मैंने, शो वैल्यू एज परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, क्लिक ऑन दिस। आ गया, हाँ ये परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल मतलब क्या आएगा, टोटल इसका जो ग्रैंड टोटल है वो कितना है, 100% है। तो 100% का कितना कितना डिवाइड है हर कैटेगरी में, वो डिवाइड किया हुआ है कि बाइंडर में सबसे ज्यादा है 36% है, फोन में 8% है ना। डिस्काउंट सबसे ज्यादा कहाँ दिया है, तो क्या बताओगे आप यहाँ पे, सबसे पूरा 100% दिए, उसमें से बाइंडर्स में 56 दिए हैं। है ना, बाइंडर्स में 36% हमने डिस्काउंट दिया ओवरऑल डिस्काउंट में से। ऐसे सेम आप प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं, प्रॉफिट पे क्लिक कीजिए या आप क्वांटिटी पे क्लिक कीजिए। क्वांटिटी पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और शो वैल्यू में परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल करेंगे। आप यहाँ से देख सकते हैं कि मेरी सबसे ज़्यादा वैल्यू, मेरी सबसे ज़्यादा क्वांटिटी मैंने कहाँ सेल की है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज भी क्वांटिटी कहाँ सेल हुई है, बाइंडर्स में, दूसरे पेपर्स में। पेपर्स में क्वांटिटी सबसे ज़्यादा सेल हुई है, बट इसका जो प्रॉफिट है वो कहाँ है, प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट सेकंड नंबर पे है क्या, नहीं, प्रॉफिट वाइज अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट वाइज जो हमारे पेपर्स आते हैं वो कहीं यहाँ आते हैं, चौथे नंबर पे, राइट। तो ये समझ में आया आपको, मैंने जो अभी किया, है ना। ठीक है, चलिए, तो अगर कभी भी आपको परसेंटेज, सम, एवरेज, है ना, या फिर वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन करना हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली राइट क्लिक करके कर सकते हो। डन, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बैकग्राउंड कलर, फॉन्ट कलर, डेटा बार, बैकग्राउंड कलर चेंज किया, ठीक है, ओके करता हूँ। किसके लिए किया, क्वांटिटी के लिए, आ गया, है ना, क्लियरली चेक कर सकते हैं हम। ठीक, तो ये तो था हमारा लाइक क्या, परसेंटेज ऑफ सम, एवरेज वाली कैटेगरी जो हम इसमें कर सकते हैं। टेबल में हम जो भी हमारे कॉलम्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, उनका मीजर्स कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए, तो आई थिंक ये था हमारा टेबल। टेबल के बाद हम आते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, ठीक है, ये टेबल था हमारा। अब आते हैं मैट्रिक्स के ऊपर, तो टेबल और मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है। अब देखो, मैं जस्ट यहाँ पे क्लिक करता हूँ टेबल के ऊपर और पहले बनाता हूँ टेबल, ठीक है, पहले मैं टेबल बना रहा हूँ, ध्यान देंगे इस चीज़ पे। सो अगेन मैं इस बार सब कैटेगरी लेता हूँ, आई एम टेकिंग द सब कैटेगरी। यहाँ पे देखिए दो ही यहाँ पे भी सिर्फ कॉलम की वैल्यू ऑप्शन, जैसे मैंने टेबल पे क्लिक किया, यहाँ पे क्या लिखा आ रहा है,
टेबल पे जो अभी तक हम कर रहे थे, कॉलम वैल्यू, तो सारे कॉलम्स लेना है हमको। मैंने सब कैटेगरी लिया, सब कैटेगरी वाइज सेल, सब कैटेगरी वाइज रीजन ले लेता हूँ, वेयर इज द रीजन, रीजन लिया, रीजन वाइज सेल्स लिया, डन। और सेल्स वाइज मैं प्रॉफिट भी ले लेता हूँ। ये मेरा कॉलम ऑप्शन है, सारे के सारे कॉलम आ गए। सेम अगर मैं इसी विजुअल पे क्लिक करूँ, है ना, विजुअल पे क्लिक करूँ और ये मैट्रिक्स पे जाके क्लिक करूँ, अब देखिए मैट्रिक्स पे जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे क्या आया, देखो यहाँ पे रो और कॉलम दो ऑप्शन आए और वैल्यू तीसरा ऑप्शन आ रहा है ना। तो क्या आ गया, रो में हमारे पास क्या है, सब कैटेगरी लिखा है यहाँ पे, देखो सब कैटेगरी है क्या रो में, ठीक। कॉलम में हमारे पास रीजन लिखा है, कॉलम में रीजन है क्या, सेंट्रल रीजन, ईस्ट रीजन, साउथ रीजन और वेस्ट रीजन अवेलेबल है, ठीक। कॉलम में उसके बाद वैल्यू वाइज क्या चाहिए, तो वैल्यू वाइज सम और प्रॉफिट है, मैं एक ही रखता हूँ ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। क्या आ गया देखो, अब मैट्रिक्स वाइज आपके पास रो का भी टोटल, कॉलम का भी टोटल होगा और रो का भी टोटल होगा, अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन अगर इसको रॉ से बनाना है तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि अभी तो मैंने टेबल से डायरेक्ट बनाया, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, वापस से इस विजुअल को डिलीट करता हूँ, रिमूव दिस विजुअल। अब मैं जाऊंगा मैट्रिक्स पे, सेलेक्ट किया मैट्रिक्स, गो टू हियर, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं लाइक दिस, डन। अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए, रो में अगर आपको सब कैटेगरी चाहिए सब कैटेगरी लीजिए, या रो में आपको प्रोडक्ट नेम चाहिए प्रोडक्ट नेम ले लीजिए ना। रो वाइज मतलब हमें कोई भी कैटेगरी लेना होगा, कॉलम और रोज के नाम डिफाइन करने के लिए ऐसी चीज लेना होगा जिसको मैं डिफाइन कर सकूँ। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मैं स्टेट्स के नाम ले लेता हूँ। रो वाइज मेरे पास स्टेट के सारे नेम आ गए, जितने भी स्टेट्स अवेलेबल है यूएस में सारे स्टेट्स आ गए। और कॉलम वाइज मैं रीजन ले लेता हूँ, ओके, कॉलम वाइज मैं क्या ले लेता हूँ, रीजन ले लेता हूँ। कॉलम वाइज मैंने लिया रीजन, ईस्ट, सेंट्रल, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, चारों रीजन आ गए। और मैं जस्ट क्वांटिटी लेता हूँ, छोटा नंबर लेता हूँ। क्वांटिटी कहाँ में कहाँ लूंगा, क्लियरली वैल्यू लिखा है तो जो भी न्यूमेरिक कॉलम होगा वो हम वैल्यू में रखेंगे, ठीक है। अब देखो कैसे दिख रही है क्वांटिटी, ये क्वांटिटी अल्बामा साउथ का रीजन है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही क्वांटिटी अवेलेबल है ना। सारे स्टेट, सॉरी सारी सिटीज जो है वो अलग अलग रीजन की है, इसलिए सिर्फ एक एक रीजन में उसकी वैल्यू है ना। ठीक है, तो मैं इसको एक काम करता हूँ, रीजन को रहने देता हूँ, स्टेट को रिमूव करके मैं जस्ट सब कैटेगरी लेता हूँ ताकि हमें समझ में आए। अब ठीक है, एसेसरीज वाइज सेंट्रल रीजन, ईस्ट रीजन, साउथ रीजन और वेस्ट रीजन में क्या क्या क्वांटिटी है, ये क्या है क्वांटिटी है ना, तो क्या क्या क्वांटिटी है, देन सिंपल मैट्रिक समझ में आया कैसे बनाते हैं, सिंपल मैट्रिक। अगेन सिंपल मैट्रिक में भी अगर आप देखोगे तो वही सारे ऑप्शन अवेलेबल है जो टेबल में अवेलेबल थे। जैसे कि यहाँ पे सिर्फ आपको क्या मिलेगा, दो चीजें मिलेगी, कॉलम हेडर और रो हेडर। टेबल में क्या होता है, जस्ट कॉलम हेडर होता है, यहाँ पे कॉलम हेडर भी है, जिसको मैं काम कर देता हूँ, मैं कॉलम हेडर को रेड में कर देता हूँ, डन। और मैंने रो हेडर को मैं कर देता हूँ ब्लू में, ठीक है, रो हेडर को ब्लू में कर देता हूँ, सॉरी टेक्स्ट कलर को चेंज किया था, शुड बी ब्लैक, रो हेडर टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, आइकॉन वाइज कलर, बैकग्राउंड कलर, अच्छा ये चेंज नहीं हुआ, एक्चुअली ये वैल्यू चेंज नहीं हुई बट उसका टोटल टोटल चेंज हुआ, कोई बात नहीं, हम इसको अगर हमें वो करना है तो हम कर सकते हैं। हाँ अब ठीक है, बैंडेड रो कॉलम, जैसे कॉलम की वैल्यू है वैसे हमारे पास क्या आ गई, रो की वैल्यू आ गई, डन। सो रो हेडर और कॉलम हेडर हमने कर लिया। कॉलम सब टोटल, कॉलम सब टोटल क्या होता है, दिस, देखो मैं इसको ऑफ कर रहा हूँ, तो सॉरी कॉलम सब टोटल ये है ना, ये ऑफ हो गया, देखो जैसे ही मैंने कॉलम का सब टोटल किया ऑफ हो गया,
सेम रो का सब टोटल करूंगा तो रो का सब टोटल नहीं चाहिए अगर मुझे, तो इसको भी मैं रिमूव कर सकता हूँ। बहुत सारे कॉस्मेटिक पार्ट इसके अंदर अवेलेबल है, तो वो अपन देख सकते हैं। टोटल है पोजीशन वाइज आपको क्या रखना है, बॉटम में रखना है, टॉप में रखना है। टॉप में ही रहेगा, बॉटम में ही रहेगा ना, वहीं आएगा। वैल्यू वाइज अगर ब्लैक रखना है, कोई और कलर रखना है, वी कैन पुट हियर डिफरेंट डिफरेंट कलर। अगेन यहाँ पे टू टेबल अप्लाई टू टेबल, और वैल्यू वाइज पोजीशन सब टोटल रो वाइज मैंने ऑन किया है। पर रो लेवल, पर रो लेवल, ऑल रो लेवल, सब कैटेगरी, रो सब टोटल। मैंने बंद कर दिया रो सब टोटल, चालू तो है। सब टोटल वाइज रो सब टोटल ऑन करते हैं। सब टोटल वाइज क्या दिक्कत आ रही है इसमें? देखते, ये एक्टिवेट नहीं दिख रहा है, एक्टिवेट हो जाएगा। हाँ, तो कॉस्मेटिक पार्ट है। वैसे ही कॉलम ग्रैंड टोटल। अच्छा, कॉलम ग्रैंड टोटल और रो ग्रैंड टोटल में क्या फर्क है ना? अभी सब टोटल ऑन है यहाँ पे, ग्रैंड टोटल का भी ऑप्शन है। ग्रैंड टोटल और सब टोटल में क्या फर्क है, तो हम अभी आगे देखेंगे ग्रैंड टोटल और सब टोटल में क्या फर्क है, बताऊंगा। स्पेसिफाई कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम में अगर आपको किसी भी कॉलम के साथ जो भी करना हो, है ना, तो आप स्पेसिफिक कॉलम वाइज कर सकते हैं। मैंने जस्ट बताया था कि अभी मैंने कहाँ पे किया है, तो क्वांटिटी पे जाता हूँ। क्वांटिटी वाइज अगर मुझे यहाँ पे कलर चेंज करना है, तो वी कैन चेंज द कलर ऑफ द क्वांटिटी। ये सारी वैल्यू क्वांटिटी की है। कॉस्मेटिक पार्ट, ठीक है। जस्ट डेसिमल वैल्यू, यहाँ तो कोई डेसिमल वैल्यू है नहीं, मैं डेसिमल पे भी आऊँगा अभी। चलिए, तो ये था हमारा क्या, एकदम बेसिक मैट्रिक्स, ठीक है। बेसिक मैट्रिक्स के बाद थोड़ा एडवांस मैट्रिक्स पे आते हैं। क्लिक ऑन दिस। वापस से हम इसको थोड़ा वैल्यू वाइज लेते हैं। अब थोड़ी हायरार्की भी देखेंगे इसमें। वैसे टेबल में हम देखते, टेबल, ये टेबल था हमारा, है ना। टेबल वाइज अगर मैं हायरार्की लेना चाहता है ना, सिंपल टेबल में लेता हूँ। और सिंपल टेबल में आप देखेंगे, मैं क्लिक करता हूँ सिंपल टेबल पे। सिंपल टेबल वाइज अगर मैं यहाँ पर, कहाँ है हमारा डेट, वेयर इज द डेट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, ऑर्डर डेट, दिस इज द ऑर्डर डेट, है ना। ऑर्डर डेट को लूँ और यहाँ पे ड्रॉप कर दूँ। डन। यहाँ पे ऑर्डर डेट आ गई। अगर मुझे डेट के थ्रू यहाँ पे ड्रिल डाउन करना होगा, तब मेरे पास ऑप्शन होता है। मैं जैसे बताना चाहूँगा आपको क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अगर मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर्स का देखना है, तब देखो आपको क्वार्टर्स का मिल जाएगा। मैं मंथ और डे को यहाँ पे रिमूव कर दूंगा। ये सारे क्वार्टर्स की वैल्यू आ रही है ना। यहाँ पे ड्रिल थ्रू ऑप्शन आता है, डेटा ड्रिल थ्रू। गो टू द ड्रिल थ्रू। ड्रिल थ्रू ऑप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे जिस भी लेवल में जाना है उस लेवल में जा सकते हैं। ये सेम चीज़ मैं आपको अभी मैट्रिक्स में बताता हूँ। सो मैट्रिक्स में हम आते हैं। मैट्रिक्स में आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पे वैल्यू लेना है हमको। सो वैल्यू वाइज हम वापस से एडजस्ट करने के लिए, देखो हायरार्की कैसे बनाएंगे इसमें। सो पहले रो के लिए बात करते हैं। रो के लिए मैंने लिया पहले कैटेगरी, कैटेगरी के बाद सेगमेंट, ठीक है। दो लेवल आ गए यहाँ पे, किसमें, रो में दो लेवल आ गए। कॉलम में, कॉलम में मैं लेता हूँ रीजन, ठीक है। और रीजन के अंदर हम ले लेते हैं मे बी सेगमेंट। मुझे छोटी चाहिए, अगर मैं स्टेट लेता हूँ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैं सेगमेंट ले लेता हूँ। सेगमेंट, एक मिनट, हाँ, जस्ट मिनट। चलिए, तो वापस से आते हैं हम अपने क्लास पे। क्लास पे ये था कि मैंने यहाँ पे रीजन वाइज, सॉरी, पहले तो हमने रो वाइज फर्नीचर, सॉरी, कैटेगरी और सब कैटेगरी रखा है। उसके बाद कॉलम में हम देखेंगे कि हमने रीजन और फिर सेगमेंट रखा है। डन। और यहाँ पे अब देखो ड्रिल डाउन का ऑप्शन दिख रहा है।
है ना, ड्रिल ऑन लिखा है, रो और यहाँ पे कॉलम दोनों में अवेलेबल है, टेबल में सिर्फ और सिर्फ कॉलम में अवेलेबल होता है। उसके बाद वैल्यू वाइज मैं रखता हूँ यहाँ पे सेल्स, और अभी के लिए सेल्स ही रखते हैं ताकि हम समझे कि हमें करना क्या है। तो अब देखो, अभी मैंने जस्ट क्या बनाया, यहाँ पे एक मैट्रिक बनाया, छोटा सा मैट्रिक दिख रहा है आपको, क्योंकि कैटेगरी 3 अवेलेबल है। अब देखो रो वाइज या कॉलम वाइज, पहले रो वाइज समझते, रो वाइज जाएंगे। ये ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, एक्सपेंड ऑल डाउन ऑन वन लेवल, है ना, क्लिक ऑन दिस। सारे के सारे कैटेगरी के अंदर जितने भी सब कैटेगरी अवेलेबल है सारी एक्सपेंड हो गई। देन वापस जाना है तो ड्रिल अप, ठीक है, ड्रिल डाउन, ड्रिल अप, ठीक है। अब जब मैं, ये तो मैं आ गया यहाँ पर फर्नीचर के अंदर सब कैटेगरी, मतलब सॉरी, कैटेगरी के अंदर सब कैटेगरी में। मैं डायरेक्ट यहाँ से भी आ सकता था, भैया प्लस है, प्लस पे क्लिक करो। आप सिर्फ फर्नीचर के बारे में, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस सप्लाइसेस के बारे में देख सकते हो। डन, हायरार्की फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ तो आ गए हम, लेकिन मुझे यहाँ पर भी आना है, कहाँ पर, कॉलम में, है ना, अभी रो में है, हम कॉलम में आते हैं। कॉलम में होगा क्या, क्लिक ऑन दिस। अब देखो कॉलम में आए क्या हम, कॉलम में कहाँ आए, कॉलम में सेंट्रल रीजन है ये। सेंट्रल रीजन में कंज्यूमर, कॉरपोरेट, होम ऑफिस। ईस्ट रीजन में कस्टमर, सॉरी, कंज्यूमर, कॉरपोरेट, होम ऑफिस। अच्छा, अब देखो वहाँ पे आपको डार्क वाले कलर दिख रहे, डार्क वाले क्या दिख रहा है यहाँ पे, तो जस्ट मिनट में सिर्फ दो ही लेता हूँ, ठीक है। डार्क क्या दिख रहा है आपको, तो डार्क आपको दिख रहा है टोटल, दिख रहा है ना टोटल। तो अब देखते हैं, मैंने बताया था आपको कि मैं सब टोटल और ग्रैंड टोटल की बात करूंगा। सो कॉलम सब टोटल दिख रहा है, ऑफ करता हूँ, क्या ऑफ हुआ, ये जो टोटल है ये वाला ऑफ हो गया, ठीक है। ये है सब टोटल, किसका, कॉलम का सब टोटल। डन। रो का सब टोटल देखो क्या है, रो का सब टोटल, जो रो की वैल्यूज थी उसकी वैल्यूज बीच बीच में जो सब टोटल था वो है। डन। सेम अब ग्रैंड टोटल क्या है, तो ग्रैंड टोटल जो लास्ट में टोटल दिख रहा है ना, यहाँ पे टोटल, या फिर यहाँ पे टोटल दिख रहा है, दिस इज द ग्रैंड टोटल। तो कॉलम ग्रैंड टोटल पे क्लिक करता हूँ। अब देखो यहाँ पे वैल्यू वाइज दिख रहा है ना, चेंज कर सकते, बाय डिफॉल्ट तो एक्टिव रहेगा ही वो, ग्रैंड टोटल है तो बाय डिफॉल्ट एक्टिव रहेगा ही वो, ठीक। कॉलम ग्रैंड टोटल, रो ग्रैंड टोटल, रो ग्रैंड टोटल मतलब ये जो नीचे दिख रहा है, दिस इज द रो ग्रैंड टोटल, ठीक है। सब टोटल और ग्रैंड टोटल समझ में आया। क्या आप इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, तो यस आप इसमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हो। मैं जस्ट बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। अब देखो जहाँ जहाँ पे वैल्यू से वहाँ वहाँ पे कलर चेंज हुए हैं, ओके, जहाँ जहाँ पे क्या है वैल्यू से। तो अब देखो, अब डायरेक्टली आप यहाँ बता सकते हो कि सेंट्रल रीजन में कंज्यूमर में चेयर सब कैटेगरी या फर्नीचर में चेयर सब कैटेगरी में सबसे ज़्यादा सेल्स हुआ था, राइट। यहाँ पे बाइंडर में, टेक्नोलॉजी में आओगे तो टेक्नोलॉजी वाइज आप देखोगे तो फोन में, है ना, इजीली आप बहुत सारा डेटा एक साथ विजुअल कर पा रहे हो। यहाँ पे ड्रिल अप करता हूँ मैं, ड्रिल डाउन नेक्स्ट लेवल पे, डन। तो ये ड्रिल डाउन और ड्रिल अप का फ़ायदा क्या है कि आप छोटे से डेटा में, जैसे ये छोटा सा डेटा आपके पास रहेगा, अभी मैं जस्ट रो वाइज करूँगा, उसको एक्सपेंड करता हूँ, छोटा सा डेटा है, ये छोटा सा टेबल है, इसको छोटा कर देता हूँ, लेट मी डू दिस इन लाइक लिटिल फॉर्मेट। अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो देखो ना, एक्सपेंड हो गया, पर हमें दिख नहीं रहा है। इस तरीके से हमें इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। ड्रिल डाउन ड्रिल अप कर सकते हैं, कंडीशन फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस करना है वो चेंजेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। किस में करते हैं हम ये सारी चीज़ें, मैट्रिक्स में, है ना। मैट्रिक वाइज भी क्या, हम मैट्रिक वाइज वो चीज़ कर सकते हैं जो हमने वहाँ पे किया था। तो सेल्स वाइज, देयर इज आवर वैल्यू, देयर इज आवर वैल्यू सेल्स, क्लिक ऑन दिस, एवरेज, ठीक है, एवरेज सेल्स, चेंज हो गया एवरेज सेल्स।
अब यहाँ पे सारी वैल्यू जो है वो डेसिमल में दिख रही है ना, एवरेज सेल को रिमूव करता हूँ मैं, सब में रखता हूँ, बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू दिख रही है यहाँ पे, है ना। अब इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू अगर बहुत सारी वैल्यू रहेगी तो हमें तो प्रॉब्लम होगी ये सब देखने में। तो हम क्या करते हैं, हम देखिए मैं बताता हूँ, क्लिक ऑन दिस। आप जाएंगे वैल्यूज के ऊपर, वैल्यूज के ऊपर जाने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है, या फिर आप एक काम करेंगे, वैल्यूज को छोड़ो, आप जाएंगे स्पेसिफिक, स्पेसिफिक कॉलम, लेट मी काउंट दिस स्पेसिफिक कॉलम, हाँ ये दिख रहा है। स्पेसिफिक कॉलम में जाने के बाद आप डिस्प्ले यूनिट पे जा सकते हो। मैं अगर ये डिस्प्ले यूनिट पे गया और मैंने बोला 1000 में, सारी वैल्यू काय में आ गई, 1000 में। अब डेसिमल प्लेस मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, डेसिमल प्लेस को रिमूव कर दूंगा। अब वही डेटा मुझे और ज़्यादा अच्छे से विजुअल हो रहा है ना, वही डेटा मुझे ज़्यादा अच्छे से विजुअल हो रहा है। तो ड्रिल डाउन करके अब देखो, अब वैल्यू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हो, बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, डेसिमल प्लेस नहीं है, ठीक है। तो मैट्रिक्स और टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर जगह आप इसको यूज़ कर सकते हो कंडीशन के अकॉर्डिंग। सारी चीज़ें जो आपको सही लगे आप वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। डेट वाइज अगर मैं जस्ट एक कॉलम ले लेता हूँ, डेट वाइज एक मैट्रिक ले लेता हूँ, डेट वाइज या टेबल ले लेता हूँ, तो आपको टेबल दिखाना ही था। सो टेबल वाइज मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, और इसमें मैं इसे रखता हूँ सबसे पहले, ऑर्डर डेट हायरार्की लेते हैं, कॉलम, डन, ठीक है। ऑर्डर डेट लिया, ऑर्डर डेट के बाद मैं लेता हूँ सेल्स, जस्ट ऑर्डर डेट के बाद सेल्स ले लेता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे अभी कोई ड्रिल डाउन दिख रहा है क्या, कोई ड्रिल डाउन नहीं है ना। तब हमें क्या करना है, अब देखो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ विजुअल में, यहाँ पे दिख रहा है ड्रिल डेटा, है ना, ड्रिल डेटा दिख रहा है। तो हम इसको करते हैं क्लिक ऑन द ड्रिल डेटा। जैसे ड्रिल डेटा पे क्लिक किया हमने, यहाँ पे ड्रिल थ्रू ऑप्शन अवेलेबल है, अवेलेबल है, लेकिन अभी हम ड्रिल थ्रू करने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है यहाँ पे, जबकि मुझे ड्रिल थ्रू किससे करना है, इनसे करना है, पॉसिबल है ड्रिल थ्रू करना। तब हम यहाँ पे फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ फिलहाल के लिए, यहाँ से द रीज़न, रीज़न को लेता हूँ, रीज़न रीज़न रीज़न, द रीज़न और दिस, और ड्रिल थ्रू वाइज मुझे अगर जाना है तो मैं क्लिक ऑन दिस ड्रिल थ्रू ऑप्शन ऑन दिस कॉलम। टेबल में भी ड्रिल थ्रू ऑप्शन आता है डायरेक्टली, देखो यहाँ पे भी एक ऑप्शन अवेलेबल है, शॉर्ट असेंडिंग, है ना, असेंडिंग ऑर्डर, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर, और शॉर्ट बाय क्वार्टर, ईयर, क्या चाहिए आपको। तो अगर मुझे ईयर बाय चाहिए, शॉर्ट बाय ईयर, ऑलरेडी शॉर्ट बाय ईयर करेंगे तो असेंडिंग डिसेंडिंग आ रहा है, ठीक है। ओके, नाउ क्लिक ऑन दी शॉर्ट बाय व्हाट, तो शॉर्ट बाय डे, नेम, रीजन, शॉर्ट बाय रीजन, पहले वेस्ट आया, वेस्ट रीजन, देन वेस्ट के बाद साउथ रीजन होगा, इज देयर ओनली वेस्ट रीजन। तो डेट वाइज हमारे पास बहुत बड़ा डेटा है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से डे को हटा देता हूँ, लेट मी रिमूव द डेट, लेट मी रिमूव द मंथ, let me remove the quarter. Now we have only the years of data, 2016, 2017, 2018 और 2019, डन। यहाँ पर हम जाते हैं शॉर्ट बाय, अगर मैं ईयर करूँ तो शॉर्ट बाय ईयर हो गया, शॉर्ट बाय अगर मैं सम ऑफ सेल्स करूँ तो सम ऑफ सेल्स हो गया, वही चीज़ें जो मैं यहाँ से डायरेक्टली कर सकता हूँ ना, वहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। एक्चुअली इसमें ड्रिल थ्रू का ऑप्शन नहीं आ रहा है, आना चाहिए था। जस्ट मिनट, सम ऑफ सेल्स के बाद मैं को रिमूव करता हूँ, ऑर्डर, take the category into the region, ओके, ठीक है। आई थिंक टेबल में ड्रिल थ्रू ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पर सॉरी मैट्रिक्स में अवेलेबल है, डन।
तो ये आपका ये थोड़ा ज़्यादा टाइम टेकिंग था, ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल थी, फॉर्मेट कंडीशन है ना, फॉर्मेटिंग, तो इसलिए हमने आज थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा इसके लिए। ठीक है, सिंपली अगर एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, अगर आपको जब भी आप कोई विजुअल बना रहे हो और विजुअल के लिए आपको हेडिंग देना है या पेज नेम, तो यहाँ पे जाके आप इसका एक तो रीनेम कर सकते हो। हमने यहाँ पे जैसे क्या पढ़ा था, टेबल पढ़ा था है ना, मे बी यहाँ पे हमने मैट्रिक्स पढ़ा था, तो आप यहाँ पे मैट्रिक्स कर सकते हो, डन, मैट्रिक्स। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे हूँ मैं और इस विजुअल के लिए कोई हेडिंग देना चाहता हूँ या इस रिपोर्ट के लिए कोई हेडिंग देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, क्लिक ऑन दिस टेक्स्ट बॉक्स। इस टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके आपको इसको सेट कर देना है पहले तो, या पहले लिख लो, कोई बात नहीं। लेट्स रिमूव हियर कि हमने क्या क्या लिखना है यहाँ पे, तो मुझे लिखना था सिंपल टेबल क्रिएशन, डन। इसमें बहुत सारे इसमें भी फॉर्मेटिंग ऑप्शन अवेलेबल है। हेडिंग की साइज़ आपको बड़ा देना है, बड़ा दे दो, ठीक है, बड़ा दे दिया। इसको हम लाइक दिस ले लेते हैं, ये कर देते हैं, और फिर इसका सेंटर पोजीशन देना है, आप यहाँ से सेंटर पोजीशन दे दो। ठीक है, अगर आपको इसका कोई बैकग्राउंड देना है तो आप वापस से यहाँ पे देखिए, हमने अभी टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक किया है। टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मेट टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा है। इफेक्ट वाइज आप यहाँ पे जाएंगे, बैकग्राउंड कलर अगर आपको कुछ देना है तो आप यहाँ से बैकग्राउंड कलर दे सकते हो। ठीक है, दिस इज द बैकग्राउंड कलर। विजुअल बॉर्डर देना है, शेडो देना है, शेडो आ गई, विजुअल बॉर्डर आपको देना है तो ऑन करो। बॉर्डर के साथ साथ आपको बॉर्डर कितनी राउंड कॉर्नर देना है तो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। देखो अब मैं दिखाता हूँ राउंड कॉर्नर कहाँ से होंगे, ये दिख रहा है राउंड कॉर्नर्स, है ना, ये राउंड कॉर्नर्स हो रहे हैं। तो आप ऐसे हेडिंग देते हुए चल सकते हो कि आप जो भी पढ़ रहे हो उसकी आप हेडिंग लिख दो, ताकि आप नेक्स्ट टाइम कभी भी पढ़ो तो आपको पता रहे कि इसमें किस किस चीज़ के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये था हमारा आई थिंक टेबल, उसके बाद मैट्रिक्स, उसके बाद हमारे पास बचता है स्लाइसर, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्लाइसर और डिकम्पोजिशन ट्री। विजुअल विजुअल वाइज हमारे पास बस इतना ही बचा है, स्लाइसर और डिकम्पोजिशन ट्री। हाँ, एक मैं आपसे बोलना चाहूँगा प्रियंका, ये जो दिख रहे हैं ना कार्ड, कार्ड न्यू और स्लाइसर न्यू, तो हम कार्ड तो पढ़ चुके हैं, याद है आपको? यस सर। तो ये कार्ड का ना नया वर्जन है, कार्ड न्यू। इसमें फॉर्मेटिंग के ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक है, तो इसको आपको खुद से एक्सप्लोर करना है, एक बार एक्सप्लोर कीजिए कि कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, मैप वाइज बचा है तो आप, आपका इसमें पावर बीआई डाउनलोड है, आप यूज़ कर रहे हो, यस सर। मैप चालू है वहाँ पे?